अभय देओल, बॉलीवुड के गैर पारंपरिक अभिनेता को भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा का पोस्टर बॉय माना जाता है। देओल परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभय ने एक ऐसे उद्योग में अपनी जगह बनाई है जो अपनी चमक धमक और भाई भतीजावाद के लिए जाना जाता है। देओल परिवार का हिस्सा होने के बावजूद अभय का बॉलीवुड सफर बिल्कुल पारंपरिक नहीं रहा है। यह कहानी उनके संघर्षों, सफलताओं और उद्योग के मानदंडों के साथ उनकी लड़ाई को उजागर करती है। अभय देओल का जन्म 15 मार्च 87 को मुंबई, महाराष्ट्र में अजीत सिंह देओल और उषा देओल के घर हुआ। उनके चाचा धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं और उनके चचेरे भाई सनी देओल और बॉबी देओल पहले से ही बॉलीवुड में स्थापित सितारे थे जब अभय ने अभिनय में अपना करियर शुरू करने का फैसला किया। अन्य स्टार किड्स के विपरीत अभय का बॉलीवुड में प्रवेश बड़े लॉन्च या भव्य प्रमोशन से नहीं हुआ। फिल्मों में कदम रखने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में अभिनय और फाइन आर्ट्स का कोर्स किया। उनकी कहानी कहने और गैर पारंपरिक कथाओं के प्रति उनका जुनून उनकी पहली फिल्म सोचा ना था 2005 से ही स्पष्ट हो गया। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसे आलोचकों द्वारा सराहा गया और अभय के प्रदर्शन की प्रामाणिकता की प्रशंसा की गई। जहां ज्यादातर स्टार किड्स मुख्यधारा की व्यावसायिक फिल्मों को प्राथमिकता देते हैं, वहीं अभय की पसंद उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने ऐसी कहानियों को चुना जो वास्तविकता से जुड़ी हुई थी और पारंपरिक गाने नाचने के रूटीन से बची। मनोरमा 6 फीट अंडर 2007 और 1:40 की लास्ट लोकल 2007 जैसी फिल्मों ने उनकी स्क्रिप्ट चुनने की क्षमता को उजागर किया। उनकी सफलता का बड़ा मौका देव.D 2009 के साथ आया, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास का आधुनिक रूपांतरण थी। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक साहसिक प्रयोग था, जिसने अपने नए दृष्टिकोण और सजीव दृश्यों से भारतीय सिनेमा में क्रांति ला दी। अभय के त्रुटिपूर्ण लेकिन संबंधित नायक के चित्रण ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और यह साबित कर दिया कि वह प्रचलित मानदंडों को चुनौती देने के लिए तैयार थे। अभय की बॉलीवुड की फॉर्मूला कहानी कहने की स्वीकृति को नकारने की वजह से उन्हें उद्योग के कई लोगों से अस्वीकृति मिली। उन्होंने खुले तौर पर भाई भतीजावाद और रचनात्मक स्वतंत्रता की कमी की आलोचना की। यह रवैया अक्सर उन्हें एक ऐसे उद्योग में अलग थलग कर देता था जो नेटवर्किंग और आपसी सहयोग पर फलता फूलता है। उनके और बॉलीवुड के बीच सबसे उल्लेखनीय विवादों में से एक आयशा 2010 के प्रमोशन के दौरान हुआ, जिसे उनकी चचेरी बहन सोनम कपूर की बहन रिया कपूर ने प्रोड्यूस किया था, जबकि फिल्म को एक स्टाइलिश आधुनिक रूपांतरण के रूप में प्रचारित किया गया था। अभय ने बाद में अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने निर्माताओं पर कहानी कहने के बजाय फैशन को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जिससे कपूर परिवार के साथ उनका मनमुटाव हो गया। बॉलीवुड की सतहीता के प्रति अभय की नापसंदगी केवल फिल्म निर्माण तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अवार्ड शो का भी विरोध किया, जिन्हें वह पक्षपाती और लॉबिंग से प्रेरित मानते थे। 2011 में उन्होंने एक अवार्ड शो का बहिष्कार किया जब उनकी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को प्रमुख श्रेणियों में अनदेखा कर दिया गया। आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बावजूद अभय को लगा कि फिल्म को इसका हक नहीं मिला, क्योंकि वह उद्योग के अंदरूनी सर्कल का हिस्सा नहीं थे। उनके इस कदम ने उन्हें दर्शकों के एक वर्ग से सम्मान दिलाया, लेकिन मुख्यधारा के उद्योग से और भी अलग थलग कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि अभय बॉलीवुड के अनकहे नियमों के अनुसार चलने को तैयार नहीं थे। अभय की स्वतंत्र सिनेमा के प्रति प्रतिबद्धता शंघाई 2012 और चक्रव्यूह 2012 जैसी फिल्मों से और अधिक स्पष्ट हो गई। ये फिल्में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से संबंधित थीं और उनकी अर्थपूर्ण कहानी कहने की प्रतिबद्धता को उजागर करती थीं। हालांकि प्रचार बजट की कमी और सीमित रिलीज का मतलब था कि ये फिल्में व्यापक दर्शकों तक नहीं पहुंच पाईं। चुनौतियों के बावजूद अभय अडिग रहे। उन्होंने 1/2 2014 जैसी परियोजनाओं पर काम किया, जिसे उन्होंने सह निर्मित किया।
दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की विफलता ने उनके करियर को झटका दिया। फिर भी उन्होंने सामग्री आधारित सिनेमा का समर्थन करना नहीं छोड़ा। अभय की साहसिकता केवल उनकी फिल्म चुनने तक ही सीमित नहीं है, वह सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर रहे हैं। 2017 में उन्होंने बॉलीवुड के उन सितारों की आलोचना की जो फेयरनेस क्रीम का प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने उद्योग के गोरेपन के प्रति जुनून की आलोचना की और दिखाया कि इस तरह के प्रचार कैसे हानिकारक सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देते हैं। यह कदम, जबकि प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं द्वारा सराहा गया, ने उन्हें उद्योग के शक्तिशाली खिलाड़ियों से और दूर कर दिया। अभय की बिंदास ईमानदारी उनकी ताकत और अलगाव का कारण दोनों बन गई। सालों में अभय के करियर का ग्राफ कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। हालांकि उनके प्रदर्शन की लगातार सराहना की गई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस की सफलता की कमी ने अक्सर उनकी प्रतिभा को ढक दिया। हैप्पी भाग जाएगी 2016 जैसी फिल्मों ने कुछ राहत दी, लेकिन ऐसी फिल्में कम थीं। साक्षात्कारों में अभय ने स्वीकार किया है कि उनके चयनात्मक दृष्टिकोण के कारण उन्हें वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मानसिक तनाव के बारे में भी बात की है, जो उनके अपने परिवार के उद्योग में बाहरी होने के कारण हुआ। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के आगमन ने अभय देओल जैसे अभिनेताओं को नया जीवन प्रदान किया है। जेल 50, 2020 और ट्रायल बाय फायर 2023 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ उन्हें ऐसा माध्यम मिला है जो सामग्री को स्टार पावर से ऊपर मानता है। इन प्लेटफॉर्मों ने उन्हें वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति दी है, बिना उनके सिद्धांतों से समझौता किए। इन सीरीज में अभय के प्रदर्शन की व्यापक प्रशंसा हुई है, जिससे साबित होता है कि उनकी प्रतिभा अब भी बरकरार है। डिजिटल स्पेस ने उन्हें वह रचनात्मक स्वतंत्रता दी है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी, और वह इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अभय देओल का बॉलीवुड में सफर इस बात का प्रमाण है कि अत्यधिक व्यावसायिकता वाले उद्योग में अपनी सच्चाई पर टिके रहना कितना कठिन है। उनके मानदंडों को न मानने के कारण उन्हें प्रशंसक और आलोचक दोनों मिले हैं। उनकी कहानी से कुछ मुख्य बातें। प्रामाणिकता बनाम अनुकूलता। अभय के करियर विकल्प उनकी प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, भले ही इसके लिए मुख्य धारा की सफलता का त्याग करना पड़े। विश्वासों के लिए खड़ा होना, चाहे वह फेयरनेस क्रीम प्रचार की आलोचना हो या अवार्ड शो की पक्षपात पूर्णता को उजागर करना, अभय ने अपनी बात कहने में कभी झिझक नहीं दिखाई। विपत्ति में धैर्य। वित्तीय और पेशेवर झटकों का सामना करने के बावजूद अभय ने कहानी कहने के अपने जुनून को जारी रखा। परिवर्तन के लिए अनुकूलन। ओटीटी प्लेटफॉर्मों के उदय ने दिखाया है कि अनुकूलनशीलता नए दरवाजे खोल सकती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें पारंपरिक प्रणालियों द्वारा किनारे कर दिया गया है। अभय देओल की बॉलीवुड के मानदंडों से लड़ाई सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की बदलती गतिशीलता का प्रतिबिंब भी है। जबकि उद्योग अभी भी भाई भतीजावाद और विविधता की कमी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, अभय का सफर उन उभरते फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के लिए आशा की किरण के रूप में काम करता है, जो अलग तरीके से सपना देखने की हिम्मत रखते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता का माप हमेशा बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं होता, बल्कि दर्शकों पर छोड़े गए प्रभाव और सही के लिए खड़े होने के साहस में होता है।